चलो डिस्कस करते हैं अपनी आज सेकंड क्लास, दूसरी क्लास। कल हम लोगों ने देखा था, राजस्थान का इंट्रोडक्शन लिया था। राजस्थान की कौन कौन से ज़िले हैं, कितनी सीमा, उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, इंटर स्टेट बॉर्डर कितना है, वो सारा कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था, राइट। और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल व्यू से राजस्थान को देखेंगे और फिजिकल व्यू से भी राजस्थान को देखेंगे कि पॉलिटिकल व्यू से, मैनेजमेंट के व्यू से, गवर्नमेंट कि मैनेजमेंट के व्यू से राजस्थान को डिविजन्स में बांटा गया है, संभाग में बांटा गया है, राइट। एंड उसके अलावा फिजिकल व्यू भी देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे, भौगोलिक भागों में कैसे राजस्थान को डिवाइड किया गया है, राइट। वो सब कुछ देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान को 7 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट की दृष्टि से 7 संभागों में विभाजित किया गया है, राइट। पहले 5 संभाग थे, जिनको के बाद में 7 संभाग में 2 नए संभाग बना दिए गए, तो 7 संभाग हो गए। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से संभाग है। देखो, सबसे पहले एक है अपना बीकानेर संभाग है, डिवीज़न है, जोधपुर डिवीज़न है, अजमेर डिवीज़न है, उसके बाद जयपुर डिवीज़न है, भरतपुर डिवीज़न है, कोटा डिवीज़न है, उदयपुर डिवीज़न है। ये 7 डिवीज़न हैं, राइट। और जिसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसमें अपनी सबसे बड़ी डिवीज़न जोधपुर है, राइट। और देखो, बीकानेर डिवीज़न में कौन कौन से अपने ज़िले आते हैं। बीकानेर में एक तो बीकानेर आता है, गंगानगर आता है, चूरू, हनुमानगढ़, ये 4 ज़िले बीकानेर डिवीज़न में, बीकानेर संभाग में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जयपुर में देखो, जयपुर आता है अपना, सीकर आता है, झुंझुनू, अलवर, दौसा, ये 5 ज़िले हमारे जयपुर संभाग में आते हैं, जयपुर डिवीज़न में आते हैं। उसके अलावा अपन नीचे चल भरतपुर संभाग में, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 ज़िले भरतपुर संभाग में आते हैं, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो आगे देखते, कोटा संभाग में, कोटा डिवीज़न में 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, राइट, क्योंकि ये लोकेशन है हाड़ौती एरिया जो है, ठीक है। उसके अलावा उदयपुर में देखते हैं, उदयपुर में एक खुद ही उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राइट। उसके अलावा डूंगरपुर, उसके अलावा राजसमंद, ये वाला एरिया। ये उदयपुर में 5 ज़िले आ गए। कौन कौन से? उदयपुर खुद आ गया, राइट, बांसवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, डूंगरपुर आ गया, और राजसमंद आ गए, प्रतापगढ़ और है इसमें, राइट। ये जो बात मना था प्रतापगढ़ है। तो टोटल इसमें कितने आ गए? 6 हैं टोटल। उदयपुर संभाग में टोटल 6 ज़िले हैं, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर में देखा तो एक तो जोधपुर खुद आ गया, बाड़मेर आ गया, सिरोही, यहाँ वाला सिरोही आ गया, जैसलमेर आ गया, राइट, पाली आ गया, और यहाँ जालौर आ गया। तो ये टोटल अपने 6 जोधपुर संभाग में है ज़िले हैं, ठीक है। एक अजमेर में का खुद अजमेर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, टोंक आ गया, और नागौर आ गया। नागौर, यहाँ पर अजमेर, यहाँ पर अपना भीलवाड़ा नीचे की साइड में, राइट, और अपना इधर टोंक, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हम लोगों ने डिस्कस करे 7 संभाग, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ छोटे संभाग हैं, कुछ बड़े संभाग हैं, जिसमें कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है, राइट। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो वो कौन सा संभाग है? वो है अपना जयपुर संभाग, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मेरे हिसाब से ये अपना संभाग वाला पोर्शन अपना क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, मैनेजमेंट के व्यू से। अब हम देखते हैं अपना फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू के बेसिस पर राजस्थान को कैसे डिवाइड किया गया, उससे पहले देखो, उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि ये इंडिया का जो धरती है, वो लैंड है, वो कैसे बना। जैसे कि कहाँ से अलग हुआ। जैसे इंडिया गोंडवाना लैंड से तटीय जो सागर था, जिसके नीचे वाले हिस्से में गोंडवाना लैंड था और ऊपर अंगारा लैंड था, राइट। उसको समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं, एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा एक क्लिप देखते हैं, उसके बेसिस पर तुमको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि देखो ये है अपना, इसमें नीचे की साइड में है अपना गोंडवाना लैंड और ऊपर की साइड में अंगार लैंड, बीच में तटीय सागर है, जहाँ से कि गोंडवाना लैंड से इंडिया का जो एरिया है वो अलग हुआ और अलग होकर के ऊपर जा कर के ये मिल जाता है इसमें, राइट। और बीच में तटीय सागर था, पानी था, उसके बाद में ये ऊपर की साइड में
जाकर के कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो चलो अब ये तो अपन ने एक छोटा सा एक क्लिप देखा, उससे अपने को शायद आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में क्या है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और बीच में किस तरह से ये अलग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। देखो बेसिकली राजस्थान को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से में? ये पहला वेस्टर्न सैंडी प्लेन, जिसमें रेतीले मैदान है, रेतीले शुष्क मैदान है, ये वाला एरिया, यहां से ये वाला एरिया हो गया अपना, ये एंड ये, यहां से ये वाला एरिया हो गया अपना कौन सा? वेस्टर्न सैंडी प्लेन, यहां से ऊपर का 1 नंबर, इसमें ये भी 1 नंबर, ये यहां से ऊपर का हिस्सा, पूरा पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी वाला, ये पूरा हिस्सा वेस्टर्न सैंडी प्लेन में आ गया, ठीक है। दूसरा अरावली रेंज, ये बीच में देखो, ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये है अपनी अरावली रेंज, राइट। उसके बाद में ईस्टर्न प्लेन, ये है अपना ईस्टर्न प्लेन, यहाँ से ये शुरू हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा ये अपना साउथ ईस्टर्न प्लेटू, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं अपन, राइट। मेरे सबसे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं, देखो वेस्टर्न सैंडी प्लेन जो है, जो रेतीले मैदान है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में? सबसे पहले तो देखो, एक तो ये वाला हो गया सैंडी एरिड प्लेन और दूसरा है सेमी एरिड प्लेन। हिंदी में बता देता हूं, एक तो ये तो हो गए अपने रेतीले शुष्क मैदान और ये अपना हो गया अर्ध शुष्क मैदान। अब इसका मतलब सैंडी एरिड का तो मतलब हो गया एकदम से यहाँ बारिश का कोई चांस नहीं, एकदम शुष्क जगह, एकदम शुष्क एरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर बारिश की संभावना है, यहाँ पर ये अर्ध शुष्क एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, राइट। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें देखते हैं, देखो उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपना सैंडी एरिड प्लेन है, जो शुष्क रेतीले शुष्क जो है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो मरुस्थल, ये वाला पोर्शन तो हो गया अपना मरुस्थल। उसके बाद में एक ड्योर फ्री ट्रैक, ये एक अलग से एक स्तूप टाइप का कह सकते हैं जगह, एक मतलब अलग से एक रेतीली जगह नहीं, एक तरह से स्तूप बने हुए हैं, या स्तूप का कह सकते हैं, एक तरह से कठोर जगह है, राइट। तो एक तो अपना ये मरुस्थल हो गया, ये दूसरा बीच में, जस्ट बीच में ये अपना ड्यून फ्री ट्रैक हो गया, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब अपना जो ये वाला सेमी एरिड प्लेन है, वो अपने को अपन उसको अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो देखो घग्गर प्लेन, घग्गर का मैदान अपन उसको बोलते हैं। उसके अलावा शेखावाटी रीजन आ गया, ये वाला जिसमें झुंझुनू सीकर वगैरह आ गए। ये नागौरी अपलैंड्स, नागौरी जिसको कि नागौर के उठे हुए पहाड़ बोलते हैं अपन इसको, राइट। ये नागौरी अपलैंड आ गया। उसके अलावा लूनी बेसिन आ गया इस एरिया में, ठीक है। घग्गर प्लेन, शेखावाटी रीजन, नागौरी अपलैंड और लूनी बेसिन, लूनी नदी वाला बेसिन। तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया पहला। वेस्टर्न सैंडी प्लेन में को अपन ने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से में? एक तो हो गया अपना सैंडी एरिड प्लेन, रेतीले शुष्क मैदान। दूसरा कौन सा हो गया अपना अर्ध शुष्क मैदान। और उसमें से अपन ने पहले को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। कौन से में? मरुस्थल में, और एक बीच में जो ड्योर फ्री ट्रैक है उसमें, ठीक है। उसके अलावा अपन ने इसको सेकंड को अपने डिवाइड किया अर्ध शुष्क को 4 पार्ट्स में। घग्गर के मैदान हो गए, शेखावाटी रीजन हो गया, नागौरी अपलैंड हो गया और लूनी बेसिन हो गया। अब अपन तीसरा अरावली रेंज, अरावली रीजन बोल दो, उसको भी अपन को 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें कि पहला है अपना नॉर्थ रीजन या नॉर्थ साइड, मिडिल साइड और साउथ साइड। ये तो देखो अपने एक तरह से नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया, ये मिडिल हो गया और ये अपना साउथ हो गया, साउथ अरावली रेंज हो गई। नॉर्थ में अगर देखो अलवर हिल्स के नाम से अलवर वाला जो एरिया है वो अलवर हिल्स आ गई इसमें अरावली रेंज में, मिडिल साइड में, और नीचे की साइड में आबू, माउंट आबू वाला, सिरोही वाला, माउंट आबू वाला एरिया आ गया, राइट, अरावली रेंज में। इधर से अपन इधर की साइड में चलते हैं तो बारिश का जो रेशो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। इस एरिया में तो फिर भी है, उसके अलावा इधर चले जाते हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। जैसे अपन इधर की साइड में चलते जाते हैं बारिश बढ़ती जाती है, राइट। अब तीसरा कौन सा है? ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन कहाँ से? ये रहा, ये वाला एरिया। इसको भी अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ईस्टर्न प्लेन को अपन बनास बेसिन हो गया, इधर अपना चंबल बेसिन हो गया,
उसके अलावा नीचे की साइड में ना 56 बेसिन हो गया, 56 का मैदान या माही बेसिन हो गया, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अलग अलग अपन उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अब अपना चौथा कौन सा बचा? साउथ ईस्टर्न प्लेटू। साउथ ईस्टर्न प्लेटू को भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में? जिसमें कि देखो एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से लेकर के ये वाला विंध्यन स्कार्पलैंड है ये तो, और ये वाला नीचे नीचे डेक्कन लावा प्लेटू, ये वाला पोर्शन जो नीचे की साइड में आ जाता है, राइट। डेक्कन लावा प्लेटू और विंध्यन स्कार्पलैंड, ये तो अपन ने ऐसे देखा तो अपन ने कितने पहले तो अपन ने मेजर मैक्रो लेवल पर देखते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से में अपन ने देखा? वेस्टर्न सैंडी प्लेन, अरावली रीजन, ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर अपन ने उनको सेमी कैटेगरी में डिवाइड किया, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई आपको डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। मेरे हिसाब से तो शायद इसमें अभी कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया। अपनी भौगोलिक स्थिति लगभग हमने देखी कि कहाँ से क्या है, राजस्थान में क्या लोकेशंस हैं, जिले वाइज देख लिए, डिवीज़न वाइज देख लिया, फिजिकल मैप देख लिया, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें, जैसे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, वो भी देखेंगे। उसके अलावा नदियाँ, रिवर्स कौन सी बहती हैं, अलग अलग क्या रूट्स रहते हैं उनके, कौन कौन से ज़िले में होकर के वो जाती हैं, वो सारा कुछ हम लोग अपनी आगे की क्लास में देखेंगे, राइट। तो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।